कक्षा में हमने एक आइडेंटिटी देखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी आइडेंटिटी, इसी सर्वसमीका के आधार पर हमने एक्सरसाइज 8E बनाया था। आज अगली सर्वसमीका है, अगर इस प्लस के बजाय यहाँ माइनस हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, फिर बी स्क्वायर जैसे यहाँ पर है वैसे हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होने के कारण माइनस हो गया और ये हो गया 2ab। ठीक है, तो पहली सर्वसमीका पर आप लोगों ने एक्सरसाइज बना लिया था और दूसरी सर्वसमीका a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर आज हम लोग अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह सर्वसमीका है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन सर्वसमीका तब होगी जब वो चर के प्रत्येक मान के लिए हमेशा सत्य होगा। या उसका दूसरा रास्ता ये है कि अगर मैं बार बार चर का अलग अलग बदल के मान न रखूं उसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में, तो दूसरा तरीका यह है कि अगर इसका बायां पक्ष लीजिए और किसी तरह उसको दाएं पक्ष के बराबर ला के दिखा दीजिए तो भी हम इसको सर्वसमीका कह देंगे। तो अब आप देखो, अगर इसका आप बायां पक्ष लेते हो, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में होता क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ए माइनस बी का गुणा कै बार? अगर इस पर पावर 2 लगा है तो इसका मतलब ए माइनस बी का गुणा कै बार होगा? 2 बार होगा। तो ए माइनस बी का गुणा जब ए माइनस बी में किए तो वो हो गया ए माइनस बी का 2 घात। अब इसका गुणा करो, तो हमने बहुपदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से गुणा करना सिखाया था, जिसमें बताया गया था कि पहले पद का गुणा इसके साथ और फिर दूसरे पद का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ होना है। तो पहला पद क्या है? ए, और पूरा ब्रैकेट क्या है? ए माइनस बी। इस पहले पद का पूरे पद में, पूरे ब्रैकेट में गुणा हो गया, यहां साइन माइनस है, माइनस रहेगा, बी का गुणा पूरे पद में करोगे तो बी इंटू कितना होगा? ए माइनस बी। अब ये एक पदी, ये दो पदी, जब हमें ब्रैकेट खोलेंगे तो इस ए का गुणा इसके साथ भी होना है और इस ए का गुणा बी के साथ भी होना है। तो जब ए का गुणा ए के साथ होगा तो ये कितना होगा? ए स्क्वायर, माइनस जब ए का गुणा बी के साथ होगा तो ये हो गया माइनस ए बी। इसी तरह से अब यहां गुणा करेंगे तो बी का गुणा ए के साथ होना है और बी का गुणा बी के साथ होना है। तो लेकिन बाहर एक बात का ध्यान रखेंगे कि बाहर कौन सा चिन्ह है? माइनस चिन्ह है। ये माइनस चिन्ह जब भी अंदर जाएगा तो सबका चिन्ह बदल देगा। अगर बाहर धन चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बताओ, जब बी का गुणा ए में होगा तो बी ए होगा। इस ए के जस्ट पहले कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह। बताओ, ए के पहले कौन सा चिन्ह है? धन, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो धन माना जाएगा। उस धन का गुणा इस ऋण के साथ होना है तो क्या होगा? ऋण। अब ये कौन सा चिन्ह है? बी के पहले ऋण, और ये कौन सा चिन्ह है? ऋण। ऋण का गुणा ऋण में होता है तो क्या होता है? धन। बी का गुणा बी में करोगे तो कितना होगा? बी स्क्वायर। तो अब देखो, ये ए बी है और ये बी ए है, तो चाहे ए का बी में गुणा करो चाहे बी का ए में गुणा करो, बात एक ही है। दोनों ऋण चिन्ह के साथ यहां पर लिखे गए हैं। लिखे गए कि नहीं लिखे गए हैं? तो जब दोनों ऋण चिन्ह के साथ लिखे गए हैं, अर्थात जब दोनों का चिन्ह समान होता है तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं और चिन्ह ऋण का रखते हैं। तो जब ए बी में ये ए बी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप देखो, इस सर्वसमीका का दाहिना पक्ष क्या है? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab, और यहां पर क्या आया? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab। ये दायां पक्ष आया कि नहीं आया? तो अगर बायां पक्ष लेकर के चलते हो और उसको हल करके दायां पक्ष ला देते हो तो ए बी सर्वसमीका मान ली जाती है, या ए बी सर्वसमीका हो जाती है। मान नहीं ली जाती है, हो जाती है। अब यहां पर आप चाहो दूसरा तरीका कि हम ए का बी, ए और बी का अलग अलग मान रखें इसके बाएं पक्ष और इसके दाएं पक्ष में,
तो हम देखेंगे कि हमेशा बायां पक्ष दाएं पक्ष के भी बराबर होगा, हर केस में बराबर होगा, तो हम कहेंगे ये एक सर्वसमिका है।